जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। आज हम लोग हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगामी सभी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट या अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन। राम खाना खाता है में उद्देश्य हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो इसमें राम खाना खाता है में उद्देश्य राम है, तो यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा राम। आपका आंसर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है आपके ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक में अपादान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ई का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा या फिर ऑप्शन डी दंतोष्ठ। यहाँ पर आंसर सही होता है आपका ऑप्शन बी। आपका ई का उच्चारण स्थान बी हो जाएगा तालु, जबकि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़े घर की बेटी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी बिहारी लाल या फिर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। बड़े घर की बेटी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जबकि कंकाल, इरावती, तितली आदि रचनाओं के जयशंकर प्रसाद हैं, और गागर में सागर भरने का काम बिहारी लाल जी ने किया है। बिहारी सतसई कृति है, और यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र। बड़े घर की बेटी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्ण तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ पर अगर गौशाला का समास विग्रह करेंगे तो गौ के लिए शाला के लिए का लोप हो जाता है इसमें कारक चिन्ह का, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गजानन में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास, जिसमें किसी भी पद की प्रधानता ना हो और अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, और जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, और जहाँ पर संख्यावाची पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस आपको बताना है किसे माना जाता है। ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस या फिर ऑप्शन डी वीर रस। यहाँ पर श्रेष्ठ रस की बात करें तो ऑप्शन सी श्रृंगार रस को
श्रेष्ठ रस माना जाता है। जबकि अगर अस्थाई भाव की बात करें तो करुण का अस्थाई भाव शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, इसी प्रकार श्रृंगार का रति होता है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। नाटक में कुल रसों की संख्या होती है। ऑप्शन है आपके ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 8। भरत मुनि के अनुसार यहाँ पर नाटक में कुल रसों की संख्या 8 मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा के साथ, ऑप्शन बी सर्वनाम के साथ, ऑप्शन सी क्रिया के साथ या फिर ऑप्शन डी विशेषण के साथ। यहाँ पर कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ के हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? अलंकार से क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जबकि अगर शब्द की बात करें तो जहाँ शब्द की एक बार आवृत्ति हो और उसके कई अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, और जहाँ एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संधि से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यण संधि या फिर ऑप्शन डी वृद्ध संधि। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका नरेश में आपका गुण संधि है, ऑप्शन ये सही हो जाता है। जबकि बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ का मात्रा हो जिसमें दीर्घ संधि होती है, और या अलावा के पहले अगर कोई कटा शब्द आधा शब्द आता है तो वहाँ पर यण संधि होती है, और अय औ की मात्रा जिस शब्द में हो वहाँ वृद्धि संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके ए संज्ञा ही कहते हैं, ऑप्शन बी विशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी सर्वनाम कहते हैं या फिर ऑप्शन डी क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रमेश बहुत अच्छा लड़का है में बहुत शब्द है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए विशेषण है, ऑप्शन बी संज्ञा है, ऑप्शन सी प्राविशेषण है या फिर ऑप्शन डी सर्वनाम है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी प्राविशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहा जाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जबकि संज्ञा 5 प्रकार की होती है और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वही क्वेश्चन आ गया, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है 6 प्रकार के,
ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 5 कांड, ऑप्शन बी 7 कांड, ऑप्शन सी 9 कांड या फिर ऑप्शन डी 8 कांड। यहाँ पर रामचरितमानस में कांडों की बात करें तो 7 कांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक से क्वेश्चन है आपका। हिंदी में कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। रमेश की कार लाल रंग की है में कौन सा कारक है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक या फिर ऑप्शन डी कर्म कारक। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है रमेश की कार। कार का संबंध रमेश से, रमेश की संबंध कार से। यहाँ पर संबंध कारक होगा क्योंकि यहाँ संबंध कारक चिन्ह है। जहाँ पर का, की, के, ना, नी, रे आदि वर्ड आते हैं वहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक चिन्ह है ये। गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका ऑप्शन ए मीराबाई। गीत गोविंद के रचयिता मीराबाई हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।